Hello aspirants, Assalamu alaikum. Welcome to my channel where I share all the essentials of preparation for all competitive exams. आज अगर मैं आप लोगों को एक अकेडमीज़ की प्रिपरेशन और अपनी प्रिपरेशन में एक डिफरेंस बताऊं तो वाज़ेह डिफरेंस ये होता है कि अकेडमीज़ आपको नोट्स, डेटा, जर्नल्स और मैगज़ीन्स उनकी हर अकेडमी ने अपने छोटे-मोटे मैगज़ीन्स बनाई होती हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए वो काफ़ी पे भी करते हैं और वो जो सोर्सेज़ से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है या आर्टिकल्स उठाए जाते हैं, वो ऑनलाइन सोर्सेज़ ही होते हैं, जो कि अकेडमी वाले आपको नहीं बताते। लेकिन मैं आज आप लोगों को वो बताने वाला हूँ ताकि आप लोग अपने नोट्स खुद बना सकें और अच्छे क्वालिटी मटेरियल को आप एक्वायर कर सकें, एक्सेसिबल बना सकें। सो आपने उसको फ्री में एक्सेस कैसे हासिल करनी है सब्सक्रिप्शन के बगैर और आप लोगों ने उसको रीड कैसे करना है, रिसर्च जर्नल्स को ख़ास तौर पे आप लोगों ने कैसे रीड करना है और आपने न्यूज़ सोर्सेज़ कौन-कौन से इस्तेमाल करने हैं फॉर डोमेस्टिक न्यूज़ एंड फॉर इंटरनेशनल न्यूज़। ये सारे सोर्सेज़ मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ और इसलिए ये वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ख़ास तौर पे एस्पायरेंट्स के लिए जो सीएसएस के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैंने वो तमाम सोर्सेज़ जो मैं यूज़ करता रहा था, मैंने फ़ेवरेट्स में ब्राउज़र में फ़ेवरेट्स में उनको स्टार करके रखा हुआ था। आप लोग भी ऐसे ही स्टार करके इन सब वेबसाइट्स को और सब सोर्सेज़ को आप ऐसे अपने ब्राउज़र में सेव करके रख सकते हैं। मैंने एक पहले भी एक शॉर्ट 1 मिनट की वीडियो शॉर्ट में बताया था कि आप लोगों ने जो जितने भी पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स हैं, उनके एडिटोरियल्स और उनके आर्टिकल्स एक ही जगह पे कैसे आप एक्सेसिबल बना सकते हैं। मैं दोबारा ये बता रहा हूँ कि ये एक कोशी ऐप है, इसको आप लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको तमाम न्यूज़पेपर्स के सारे एडिटोरियल्स और उसके ओपिनियंस आप लोगों को यहाँ मिल जाएँगे। जैसे कि ये आज आज की आई हुई हैं। आप देखें ये देखें कितनी सारी हैं। तो आप लोगों ने इसमें से जो आपके रेलेवेंट सीएसएस के रिलेटेड आपके रेलेवेंट कोई भी आर्टिकल या ओपिनियन आई हुई है, तो आप उसको निकालें, रीड आउट करें और उसके नोट्स बना के आप फ़ौरन से फिर अपने सिलेबस पे आ सकते हैं। बजाए इसके कि आप हर न्यूज़पेपर को अलग-अलग जाके एक्सेस करें और नई टैब उसके लिए खोलें, आपको ये सारे इस एक जगह पे ही मिल जाएँगे। सो आपको पहला बताने लगा हूँ न्यूज़पेपर जो आपने पाकिस्तान के लिए पढ़ना है करंट अफ़ेयर्स के लिए, वो है क्राइटेरियन क्वार्टरली। इसमें इश्यूज़ आते रहते हैं आप हर माह बाद ये इस पे नया इश्यू आता रहता है, तो आपने वो पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये फ्रॉम मुल्ला उमर टू अशरफ गनी जिन्ना ए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, तो ये पाकिस्तान अफ़ेयर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट है। इसको तमाम एस्पायरेंट्स को लाज़मी कंसल्ट करना चाहिए और हर दूसरे तीसरे दिन बाद इसको ज़रूर देखते रहना चाहिए। इस पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, इनके इश्यू ब्रीफ्स आते रहते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मैं इश्यू ब्रीफ्स इनमें से निकाल के मैं पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। आप लोग पेज के साथ भी कनेक्ट हो जाएँ, वहाँ पे मैं इनको शेयर करता रहता हूँ। और वहाँ लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि आप ये जर्नल्स और ये कहाँ से एक्सेस करते हैं, तो उनको ये मैं बता रहा हूँ आज कि मैं इन सोर्सेज़ को यूज़ करके मैं वहाँ से ये डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप वहाँ पे भी कनेक्ट हो जाएँ, आपको वहाँ भी ये मिलते रहेंगे। अगर आप यहाँ से नहीं एक्सेस करना चाहते, तो मैं आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इसमें ये इशू भी फॉर एग्जांपल ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, पाकिस्तान वाटर वॉर्स, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंड इसी के साथ है जी ग्रेट पावर राइवलरी इन इंडो पैसिफिक इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस पे सारे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के रिलेटेड आते हैं। आपने इसको लाजमी कंसल्ट करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि हर एस्पायरेंट इसको लाजमी देखें। ये अथेंटिक पोस्ट है, इस पे बहुत आर्टिकल्स आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स एंड पाकिस्तान।
बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और हर एस्पायरेंट को इसका पता होना चाहिए कि रीजनल डायनामिक्स कैसे चेंज हो रही हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान पे क्या हैं, रेमिफिकेशंस क्या हैं और पाकिस्तान कैसे और पाकिस्तान कैसे इसको डील कर सकता है। So population growth in Pakistan, challenges and opportunities, crisis on national integration in Pakistan, history of Afghan crisis, reasons for dismissal of condition in women, मतलब सारे आपके CSS के रेलिवेंट हैं और इसको आप लाजमी कंसल्ट करें। इसके बाद है जी इपरी इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट है और इस पे बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, इस पे बहुत ही अच्छा आपको डेटा मिलेगा, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड और इसको आपने लाजमी कंसल्ट करना है। ये इसी से मैं जर्नल्स निकाल के और मैं वेबसाइट पे अपलोड करता रहता हूँ अक्सर। तो इसके बाद हम चलते हैं, इसके अलावा बाकी न्यूज़पेपर्स कौन-कौन से पढ़ने हैं और वो न्यूज़पेपर मैंने आपको कोशी ऐप के बता दिए हैं, उस पे सारे न्यूज़पेपर पाकिस्तान के सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। मतलब वो वहाँ से आपने ट्रिब्यून पढ़ना है, आपने द नेशन पढ़ना है, आपने डेली टाइम्स पढ़ना है, आपने जो भी पढ़ना है, डॉन पढ़ना है, सारे उस पे अवेलेबल होते हैं, आप कोई कहीं से भी आर्टिकल उठा सकते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो ऐप आप लाज़मी यूज़ करें। उससे आपको बहुत ही कम टाइम स्पेंड करके आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, CSS के रेलिवेंट ही आप रहेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल सोर्सेज़ कौन से यूज़ करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिव्यू .com, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस पे काफ़ी अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स आते रहते हैं। इसको आपने कंसल्ट कर लेना है। इंटरनेशनली जो वेबसाइट्स हैं इनको आपने डेली नहीं पढ़ना होता, आपने पाकिस्तान के बारे में डेली पढ़ना है, लेकिन इनको आपने वीक में 1-2 दफ़ा लाजमी चेक कर लेना होता है। इस पे कोई अच्छा आर्टिकल आया हुआ है इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, ख़ास तौर पे जो IR के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा कि वो तो इन सोर्सेज़ को लाजमी यूज़ करें। इसके बाद है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स को ये वेबसाइट ज़बानी याद होनी चाहिए। इतनी इम्पोर्टेंट वेबसाइट है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इसमें एनालिसिस इनके आते हैं और इनके एक्सपर्ट्स के व्यूज़ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनके आए हुए हैं, डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन्स, द रोल ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड अदर ऑफिशियल फाइनेंस, द 10 मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चंस फॉर यूक्रेन इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। इस पे बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स आते रहते हैं, आप लोगों ने इसको लाजमी पढ़ना है। और इस पे पॉडकास्ट भी आते हैं, इनके एनालिसिस में आते हैं, एनालिसिस में आप देखें ना इनके ब्लॉग्स आएंगे, आर्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, स्मार्ट ऑयल सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, डिस इंफॉर्मेशन इन द अरब वर्ल्ड, इसी तरह एलाइड स्मार्ट सिटीज़, बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस वगैरह पे। इसके आगे है जी दी geopolitics.com, इस पे भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क, इंडियाज डेलिकेट बैलेंस एज एन आउटलायर। इसको भी आपने कंसल्ट कर लेना है। इसके बाद है जी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इस पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। कभी कभी ये ऑलमोस्ट मैं IR के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। इस पे ओपिनियंस बहुत अच्छी आती हैं। हाउ चाइनाज बेल्ट एंड रोड डिप्लोमेसी कुड एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, बियॉन्ड यूक्रेन एंड इंडो पैसिफिक पावर स्ट्रगल्स आर अनफोल्डिंग ग्लोबली। इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जी बीबीसी को कौन नहीं जानता। बीबीसी पे क्लाइमेट के रिलेटेड बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, उस पे वो देख सकते हैं आप। पॉलिटिक्स पे भी कभी कभी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। ज़्यादा टाइम इन पे इंटरनेशनल इश्यूज पे स्पेंड नहीं करना, बस आपने अगर कोई रेलिवेंट CSS के रेलिवेंट आपका आर्टिकल आ रहा है तो आपने वो पढ़ना है। इसके बाद है जी यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ये यूरोपियन जो है जो यूरोपियन यूनियन है या इस तरह यूरोप पूरे पे उस पे आर्टिकल्स इसके आते रहते हैं। इसके बाद है चाइना पे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चाइना ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद है जी ये एक प्रोजेक्ट सिंडिकेट, इस पे भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। डज द G20 हैव अ फ्यूचर, राइट वे टू फाइट ग्लोबल हंगर,
अच्छे ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं, आपने इसको भी पढ़ना है। अल जज़ीरा, इसके बाद अल जज़ीरा को कौन नहीं जानता, अल जज़ीरा को आपने लाज़मी कंसल्ट करना है। हर दूसरे तीसरे दिन बाद इस पे भी अच्छी ओपिनियंस आती रहती हैं। कम आती हैं, 1-2 ही आती हैं, लेकिन अच्छी होती हैं, पढ़ने के रेलेवेंट होती हैं। To save global health we need vaccine patent waivers now। सो ये वाली ओपिनियन है। इसके बाद आप जी एशिया टाइम्स पढ़ सकते हैं। एशिया टाइम्स पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। अभी मैं आप लोगों को रिसर्च पेपर्स के बारे में बताने लगा हूँ। रिसर्च पेपर्स की वेबसाइट्स मैंने स्टार करके ब्राउज़र में रखी हुई थी, तो वैसे ही आप लोग भी स्टार करके रख सकते हैं। वहाँ से आप एक्वायर कर सकते हैं सारा अपना रिसर्च पेपर्स का मटेरियल। ये वेबसाइट्स हैं और इन वेबसाइट्स को आप नोट कर लें। इन वेबसाइट से मैं सारा डेटा अपना एक्वायर किया करता था। इसके अलावा देयर इज़ अनदर मेथड यू कैन एक्वायर थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। वो तरीका मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे वो एक्सेस करना है। आप लोगों ने जस्ट सिंपली यहाँ पे गूगल स्कॉलर लिखना है। गूगल स्कॉलर जब निकल आए तो आप लोगों ने गूगल स्कॉलर को ओपन करके गूगल स्कॉलर पे आप लोगों को मिलियंस की तादाद में आपको रिसर्च पेपर्स मिल सकते हैं। आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स को कैसे निकालना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मैं रिसर्च पेपर किसी भी टॉपिक पे सर्च करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। अब इस पे मैं ये निकल आए हैं, इतने रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं। तो इनमें से कोई भी मैं अगर रिसर्च पेपर फॉर एग्जांपल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, इनको मैं इसको पढ़ना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं सिंपली ओपन करूँगा। ओपन करने के साथ एक टैब मैंने ओपन करनी है और वो टैब होगी SCI हब। जब ये ओपन हो जाए तो इस वेबसाइट पे आप लोगों ने आना है, साई हब लेटेस्ट साई हब मिरर लिंक्स, इसको आपने ओपन कर लेना है। क्योंकि ये जो ओपन होगी गूगल स्कॉलर पे जो रिसर्च पेपर ओपन होगा वो आपको एक्सेसिबल नहीं होगा विदाउट सब्सक्रिप्शन। तो आपने ये जस्ट प्रीव्यू आ रहा है, तो इस प्रीव्यू को आपने इसका लिंक यहाँ से आपने सिंपली कॉपी करना है एंड साई हब पे जाके आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इंटर करना है, तो वो सारा आपका रिसर्च पेपर्स जो वहाँ पे ओपन नहीं हो रहा था आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा सारा। फॉर एग्जांपल ये वो वाला सारा आपका रिसर्च पेपर ओपन हो गया। इस तरह से आपने रिसर्च पेपर्स एक्वायर करने एक्सेस करना है। जो आपको सब्सक्रिप्शन के बगैर नहीं मिलते उनको आपने इस तरह से पढ़ना है। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।